Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 57 of inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज. सो बेसिक फॉर्मूलेज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ क्या है, उन सभी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे हमारे आज के इस एक लेक्चर में. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप. अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. सबसे पहली चीज़ है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम समझ लेते हैं. वैसे अभी आप लोगों ने इसको बहुत ही अर्ली स्टेज से 7th-8th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा डेफिनेटली. ओके, उतना नहीं तो 10th में तो डेफिनेटली सबको एक ओवरव्यू पता ही होगा कि 10th में तो सबने पढ़ा ही होगा ट्रिग्नोमेट्री. तो सिंपल तौर पे अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल जहाँ पे एक थीटा एंगल हमारे पास में, सो थीटा एंगल अगर हमारे पास में है, सो अपोजिट साइड जो इस थीटा एंगल के अपोजिट में होता है, ओके, द साइड विच इज़ अपोजिट टू दिस एंगल थीटा, इसको हम कहते हैं अपोजिट. ओके, इसको हम लोग अपोजिट कहते हैं. और जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं. और जो बच गया साइड है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट, या फिर द साइड विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द थीटा एंगल इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड. ओके, क्लियर इनफ. अब इसके बेस पे हमारे पास में, ओके, इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में कुछ हमारे रेशियोज़ हैं. वो रेशियोज़ क्या है चलिए समझ लेते हैं. सबसे पहला रेशियो जो हमारा दैट इज साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, देन वी हैव गॉट कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है हमारा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, टैन थीटा, नेक्स्ट इज टैन थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, देन वी हैव गॉट कोसेक थीटा, जिसको हम और भी कह सकते हैं कि दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं एज 1 अपॉन साइन थीटा. तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और जिसका वैल्यू होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. दैट मीन्स कि इसका एग्जैक्टली इनवर्स, उल्टा. ओके, देन सेक थीटा जो होता है दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा. ओके, तो सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे से रिलेट करते हैं एज 1 अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं व्हाट इट इज, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. नेक्स्ट हमारे पास में कॉट थीटा है. कॉट थीटा इज कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टैन थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. ओके, सो इसको याद करने के लिए मेरे पास में एक थोड़ा सा एक ट्रिक है, जिसको मैं हमेशा इस तरीके से लिख देता हूँ कि साइन, कॉस, टैन, देन कोसेक, सेक, कॉट. ओके, तो अगर आप यहाँ पे ओ, एल और यहाँ पे ए, ओके, एक तरीके से, ओके, सो ओ ए एंड ओ, देन यहाँ पे हमारा H, ये हमारा H, और यहाँ पे हमारा A. ओके, सो इसको मैं कुछ इस तरीके से याद रखता हूँ कि जैसे ये हमारा ट्रिक, मतलब मैं इसको याद रखता हूँ दिस इज़ ओला, और यहाँ पे ओला उबर हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है. और यहाँ पे एक ओला इस तरीके से, बट यहाँ पे एल को हमको स्किप करना है. ठीक है, एल हमको नहीं चाहिए. सो वी आर कंसिडरिंग ओ एन ए एंड ओ एन ए, और बचा हुआ जो स्पेस है उसको एच और एच से हम फिल कर देते हैं. तो बचे हुए स्पेस को अगर हम एच और एच से फिल कर देंगे तो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. ओके, व्हाट डू वी गेट नाउ. फाइनली अब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, टैन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो ये हमको यहाँ पे हमारे 6 रेशियोज मिल गए. साथ में हमको ये भी पता चलता है कि साइन जो है वो कोसेक का साइन जो है दैट इज इनवर्स ऑफ कोसेक, एंड कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन. सो ये हमारे पास में क्रॉस रिलेशनशिप्स भी मिल जाते हैं रेशियोज के बीच में. और हम ये भी कह सकते हैं कि टैन जो है, टैन का रिलेशन साइन और कॉस से बनता है, दैट इज साइन अपॉन कॉस. और अगर कॉट चाहिए तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लो, दैट इज कॉस अपॉन साइन. ओके, सो वी ऑल्सो हैव 2 मोर रिलेशनशिप बिटवीन द साइन एंड कॉस फॉर टैन एंड कॉट. तो हम कह सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, ये हमको यहाँ पे मिलता है. ओके, वेरी क्लियर.
चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ हमारे पास में फंडामेंटल जो रिलेशनशिप्स है उसको तो अभी हमने देख ही लिया है। ओके, ये तो आप लोग को अभी मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। साइन इज़ 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज़ 1 अपॉन साइन, कॉस इज़ 1 अपॉन सेक, सेक इज़ 1 अपॉन कॉस, टैन इज़ 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इज़ 1 अपॉन टैन। ओके, साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे अगर साथ में, बिकॉज वो इन्वर्स एक दूसरे का, तो 1 मिल जाएगा। वैसे कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। टैन और कॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 मिल जाएगा। ओके, वेरी क्लियर। उसी के साथ में हमारे पास में जो बाकी दो रिलेशनशिप थे जो अभी मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस और टैन के बीच में, सो दैट इज व्हाट कि टैन इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। ओके, मूविंग अहेड नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि आपने बेसिक क्लास में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा जब आपने 10th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड में ये आप रहे होंगे, तो आपने ये आइडेंटिटीज ज़रूर पढ़े होंगे। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम रीअरेंज करके, ओके, इफ़ यू वांट वी कैन ऑल्सो रीअरेंज दिस, और इसको हम लिख सकते हैं एज, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं साइन को उस साइड चेंज कर दूँ तो आई कैन राइट दिस एज, ओके, इसका प्लेस चेंज करूँ साइन स्क्वायर थीटा का, तो मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आइडेंटिटीज़ में। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये भी कह सकता हूँ मैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हमको मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द 9 आइडेंटिटीज़ जो हमने बेसिक स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली पढ़े होंगे। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ में आपको फार्मूला बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज बहुत से फार्मूले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। तो दिया है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, ओके, 5 tan थीटा, ओके, अगर 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास में दिया हुआ है, तो हमको बताना है वैल्यू फॉर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस ऑफ 2 cos थीटा। इसका हमको वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारे पास में रिलेशनशिप दिया क्या है। तो रिलेशनशिप जो हमको दिया है, दिस इज गिवन कि 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो 5 tan थीटा अगर 4 है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। और tan थीटा मुझे पता है कि दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो दैट इज इक्वल टू 4/5। ये भी मैं कह सकता हूँ, राइट है। अब देखो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा हमारे पास में है अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो हमको यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा की तो वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन हमारे पास में साइन थीटा अपॉन cos थीटा का वैल्यू है। तो एक काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ बाय cos थीटा। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करें, फिर क्या मिल जाएगा, 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा, ओके, 2 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे कैंसिल। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू पता है क्या हमको, यस इट इज़ 4/5। यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या, दैट इज़ 4/5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4/5 माइनस ऑफ 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस ऑफ 3, ये लिख सकता हूँ। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो बचा क्या, 4 माइनस 3 1 होता है, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, राइट। 4 प्लस 3 नहीं, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 है, हमारे पास में 2 है। ओके, तो 4 प्लस 2 6 होता है, तो 1/6 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। तो 1/6 दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, ठीक है, ये देखो बेसिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक हम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिक ये था कि
जो भी चीज़ हमारे पास में दिया है ट्राई करो कि इस चीज़ को हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सके जो हमको चाहिए, ठीक है। सो कन्वर्जन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और दिया है हमको। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हमारे पास में है, ओके। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। उसी के साथ में जो हमारे पास में नेक्स्ट ब्रैकेट है दैट इज़ 1 प्लस टैन थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा, ये हमको दिया है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू चाहिए ना हमको। तो सब कुछ यहाँ पे अलग है, सब कुछ अलग है, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे टैन है, यहाँ पे सेक है, कुछ भी एक में नहीं है। तो जब तक कुछ एक में नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास में कि जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो और आपका कुछ यहाँ पे को रिलेशन नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे ना आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है ना रिलेशनशिप यूज़ हो रहा है, तो जब हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो एक गोल्डन रूल को यूज़ करो, ओके। आई कॉल दिस एज अ गोल्डन रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो गोल्डन रूल क्या है कि सभी कुछ को कन्वर्ट एवरीथिंग, ओके, कन्वर्ट एवरीथिंग टू व्हाट, एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो साइन एंड कॉस में अगर आपने सबको चेंज कर दिया ना साइन और कॉस थीटा में, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ओके। ये हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन और साइन तो कॉमन है, साइन साइन अगर यहाँ पे कॉमन है तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बना सकते हैं हम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, ये मेरा एक ब्रैकेट बना। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ऑफ सॉरी ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हमको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये जो डिनोमिनेटर ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको नेक्स्ट स्टेप में, विल गेट दिस एज साइन थीटा, ओके, प्लस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 द होल अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा हमको, दैट विल मेक इट एज कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ 1 द होल अपॉन कॉस थीटा, ये हमको मिलता है यहाँ पे, ओके। दिस इज़ व्हाट वी गेट। अब अगर ध्यान से देखें हम यहाँ पे तो देखो ये इसको अगर मैं एक चीज़ कंसीडर करूँ, आई कंसीडर दिस एज वन थिंग, ओके, जस्ट एंड जस्ट वन थिंग, और इसको भी मैं एक चीज़ कंसीडर करूँ तो यहाँ पे देखो ये माइनस यहाँ पे कुछ हमारे पास में, यहाँ पे प्लस हमारे पास में कुछ यहाँ पे है, ओके। तो माइनस कुछ है और प्लस कुछ है हमारे पास में। तो ये देखो ध्यान से देखें अगर, तो ये समथिंग माइनस ऑफ समथिंग एंड समथिंग प्लस ऑफ समथिंग, ये कुछ हमारे पास में ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या। तो अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी स्क्वायर एंड दिस विल ऑल्सो गेट स्क्वायर्ड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर एक्सपैंड कर दूँ अभी मैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, और साथ में माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, ओके। तो यहाँ पे द होल अपॉन हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल गया मुझे। अब देखो मुझे एक चीज़ पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी है। तो दिस विल टर्न आउट टू बिकम व्हाट, ओके, ये हमारे पास में जो होगा दिस थिंग इट विल टर्न आउट टू बिकम 1, और ये 1 और ये 1 माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो बचेगा क्या फाइनली हमारे पास, व्हाट आर वी रिमेनिंग विद, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ओके, कैंसिल होके बचता क्या हमारे पास, जस्ट एंड जस्ट 2, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास में दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंबाइंड एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंबाइंड एंगल्स क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे वी हैव गॉट, ओके, इन टोटल हमारे पास में यहाँ पे 6 फार्मूले हैं, ठीक है। सो इन टोटल वी हैव गॉट 6 फार्मूले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला फार्मूला जो हमारे पास में है वो क्या है उसको देख लीजिए। पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। इसको हम कंबाइंड फार्मूलाज कहते हैं, ठीक है, वी कॉल दिस एज कंबाइंड फार्मूलाज, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया है,
ओके, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, दैट इज साइन ए, ओके, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका एक्सपेंशन होता है, ओके। तो साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, ओके। तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो साइन ए माइनस बी अगर है तो यहाँ पे देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे डिफरेंस होता है, वो कि यह जो माइनस है की वजह से यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी एंड कॉस ए, ओके, माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो जैसे कि देखो कॉस ए माइनस बी अगर है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर कॉस ए माइनस बी के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि कॉस में अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है, उल्टा होता है। फिर टैन में देखो, टैन में क्या होता है, टैन अगर हमारे पास है तो टैन ए प्लस बी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि टैन ए प्लस टैन बी, ओके, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और टैन ए माइनस बी अगर हमारे पास में तो दिस विल बी टैन ए माइनस बी, ओके, टैन ए माइनस बी, सॉरी टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है, ओके। तो इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी याद रखते हैं, ओके। हम इसको ना याद रखने के लिए क्या करते हैं, हम इसको टैन ए को कंसीडर कर लेते हैं कि T1, ओके, सो T1 प्लस T2 अपॉन 1 माइनस T1 T2, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। और इसको हम याद रखने के लिए क्या कर देते हैं, दिस इज T1 माइनस ऑफ T2 अपॉन 1 प्लस T1 T2, ठीक है। तो T1 स्टैंड करता है टैन ए के लिए, T2 स्टैंड करता है टैन 2 के लिए, टैन बी के लिए, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे यूज़ आ सकते हैं हमको। तो एक फार्मूला जो हमारे पास में दैट इज़ कॉट ए प्लस बी के लिए है, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कि कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस ऑफ 1 द होल अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ये हमारे पास में कॉट ए प्लस बी का, दैट इज कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस ऑफ 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास में कॉट ए प्लस बी का है। वैसे ही हमारे पास में कॉट ए माइनस बी का भी है। तो कॉट ए माइनस बी का क्या है कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस ऑफ 1 अपॉन प्लस ऑफ 1 अपॉन द होल अपॉन कॉट ए माइनस ऑफ कॉट बी, ये हमारे पास में है कॉट ए माइनस बी के लिए, ओके। इसके साथ में हमारे पास में दो स्पेशल फार्मूले हैं, ठीक है, दो स्पेशल फार्मूला है। पहला हमारे पास में साइन ए प्लस बी माइनस, ओके, साइन ए प्लस बी, सॉरी माइनस नहीं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हमारे पास में है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर हमारे पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ओके, साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, ओके। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और स्पेशल फार्मूला है दैट इज फॉर कॉस। तो अगर हमारे पास में कॉस ए प्लस बी है इनटू कॉस ए माइनस बी अगर हमारे पास में, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, ओके, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ओके। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे कि अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, ओके, or else we can say this as cos square b minus of sin square a, okay। so this is going to be a very important formula जो कि आपको आगे हेल्प करेगा to solve the questions very easily। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास में एक क्वेश्चन है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला गया देख लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहली चीज़ हमको दिया हुआ है कि साइन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन 2/3 पाई प्लस थीटा प्लस ऑफ साइन 4/3 पाई प्लस थीटा,
तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहली चीज़ ना हमारे पास में, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में डील कर रहे, इफ यू आर डीलिंग इन ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में कुछ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पाई। ओके, तो पाई जो होता है, पाई स्टैंड्स फॉर रेडियंस। ओके, ये रेडियंस के लिए यूज़ किया जाता है, और पाई का यहाँ पे डिग्री में अगर हम मेजर की बात करें दैट इज़ 180 डिग्री। ओके, सो ये 180 डिग्री का होता है हमारे पास में। ओके, वेरी क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ कि क्या कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो जब भी हमारे पास में, ठीक है, ऐसा कुछ आता है हमारे पास में, यहाँ पे ऐसा कुछ जब भी हमारे पास में आता है तो इसको हम ट्राई करेंगे कि पाई के रेंज में लेके जाए, बिकॉज तभी हमको यहाँ पे कुछ आंसर मिल पाएगा। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस ऑफ साइन, ये 2π/3 है हमारे पास में, और पाई का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि 2π/3 हमारे पास में जो है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई माइनस ऑफ π/3, बिकॉज एक में से अगर 1/3 माइनस कर दूँ मैं, ओके, एक में से 1/3 माइनस कर तो बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। ओके, साथ में प्लस ऑफ थीटा में लिख देता हूँ, देन प्लस ऑफ साइन। ओके, प्लस ऑफ साइन ये क्या है, 4/3। ओके, 4/3 दैट मीन्स कि 1 फुल से एक यहाँ पे 1/3 ज़्यादा है, तो आई कैन राइट दिस इज पाई प्लस ऑफ, ओके, पाई प्लस ऑफ π/3 प्लस ऑफ थीटा। ओके, प्लस ऑफ थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे हमको ना एक चीज़ पता है, वो चीज़ क्या है कि साइन, ओके, साइन पाई माइनस थीटा अगर कर रहे हो तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, एंड कॉस पाई माइनस थीटा अगर कर रहे हो दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ ना उसके हाँ चलो पहले इसको हम ना क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस ऑफ साइन π/3 माइनस ऑफ π/3 माइनस ऑफ थीटा। ओके, प्लस ऑफ साइन पाई प्लस π/3 प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से है हमारे पास में दिया हुआ, तो हम एक काम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ π/3 नहीं है, यहाँ पे पाई है। ओके, तो पाई माइनस थीटा अगर हमारे पास में है साइन का, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइन, ओके, साइन थीटा प्लस ऑफ साइन, ओके, साइन π/3 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन π/3 माइनस ऑफ थीटा क्यों हुआ, इसको समझो यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे पास में एक रूल होता है जिसको ना हम कहते हैं ASTC से हम डिनोट करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स। ये यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स। ओके, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो ऑल सिल्वर टी कप्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। ओके, तो देखो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज सेइंग कि पाई, ओके, ये क्या कह रहा है, पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स कि समथिंग यहाँ से माइनस करने की कोशिश हो रही है। तो अगर समथिंग माइनस हो रहा पाई, तो पाई की वैल्यू कितना, 180, दैट मीन्स कि ये 180 होगा। तो 180 में से कुछ माइनस करोगे तो दैट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में समवेयर लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हमने कह दिया कि साइन थीटा π/3 माइनस ऑफ थीटा। ओके, उसी तरीके से अगर हम सेकेंड में देखें, ठीक है, आगे बढ़ें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइन पाई प्लस π/3 प्लस थीटा। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पाई प्लस, दैट मीन्स कि इसके नीचे जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंटर कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंटर कर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन विल बिकम नेगेटिव। तो आई कैन राइट दिस माइनस साइन, ओके, माइनस साइन π/3 प्लस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलो इसको ज़रा एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, लेट्स एक्सपैंड दिस। यहाँ पे a ये नथिंग बट a माइनस बी है, और ये हमारे पास में a प्लस बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो साइन थीटा प्लस ऑफ, ओके, दिस विल बिकम व्हाट, साइन π/3 इंटू कॉस थीटा। ओके, माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा बीच में यहाँ पे हमारे पास में, सो दिस विल बी साइन थीटा इंटू कॉस
पाई बाई 3, देन माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा, देन माइनस यहाँ पे हमारे पास में है, और ये क्योंकि प्लस हमारे पास में है यहाँ पे, तो ये प्लस रहेगा तो माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एंड प्लस विल मेक इट माइनस, तो हमको यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3, ठीक है। तो साइन थीटा एंड कॉस पाई, हम एक चीज़ देख सकते हैं, साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा एंड साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस थीटा, तो ये प्लस और माइनस है तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ओके। अब हम यहाँ पे cos पाई बाई 3 का वैल्यू हमको पता है, cos पाई बाई 3 मतलब कि 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन 2, एंड माइनस यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन 2, ये मिल जाएगा। दैट वी कैन राइट दिस एज कि साइन थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन तो मुझे क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस ऑफ साइन थीटा अपॉन 2, तो साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा साइन थीटा, दैट मीन्स कि साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा, ओके। क्लियर है ये बात, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे बदलते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास में 4 फार्मूला और आ गया यहाँ पे। अब तक देखो कितने फार्मूला हो चुके हैं, ओके। अगर हम देखें ध्यान से बैक अगेन, चलिए शुरुआत से अगर एक बार देख लें, तो यहाँ पे टोटल इन ऑल सबसे पहली चीज़ है कि रेशियोज़ हमने देखा था, तो रेशियोज़ के तो यहाँ पे 6 फार्मूलाज रेशियो के लिए हो गए, साथ में फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 6 फार्मूला हुआ, ठीक है। चलो 6 यहाँ में नोटेड, फिर 6 के साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास में ये 6 रिलेशन हो गए, ये फिर हमारे पास 2 फार्मूला और, तो 6 6 12 12 2 14, तो यहाँ तक आपका 14 फार्मूला हुआ था। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे 9 फार्मूला और होते हैं, अगर 9 भी नहीं लूँ तो 3 आइडेंटिटीज़ अगर ले लूँ तो 14 + 3 यहाँ पे 17 हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने 8 को फिलहाल में 6 को अलग कर दिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि उसको हम कंसीडर नहीं करें, हम इन पार्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो 17 फार्मूला हो गया, तो 17 के बाद में यहाँ पे टोटल ना 10 किया हमने, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया 27 फार्मूला, ठीक है। तो 27 फार्मूलाज यहाँ पे अभी तक हमारे पास में टोटल हुए। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास में 4 और फार्मूला है, दैट मीन्स कि ये 31 को अब टोटल कर देगा। सो 31 अगर हमारे पास में यहाँ फार्मूलाज हो रहे हैं, ठीक है, तो याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला, लेकिन याद करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना मोस्टली जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इसलिए नहीं होती कि सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत है, वो इसलिए होती है क्योंकि फार्मूला सही तरीके से याद नहीं। तो फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला फार्मूला देखो यहाँ पे क्या है, साइन 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है हमारे पास में 2 साइन ए कॉस बी। सो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी अगर हमारे पास में है तो 2 साइन ए कॉस बी होता है। जैसे कि देखो अगर इसके पहले हम देखें इस एग्जाम्पल में, तो देखो यहाँ पे नथिंग बट क्या था, साइन ए माइनस बी माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी था हमारे पास में। तो साइन ए माइनस बी, ओके, माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी हमारे पास में कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब इसको साइड अगर चेंज कर दो, मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो वही चीज़ हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन बी कॉस ए। देखो वही हुआ हमारे पास में, अगर हम देखें फाइनली, सो साइन ओके कॉस ए, तो ये हमारे पास में कॉस ए होता है और ये हमारा कॉस साइन बी होता है, तो यही हमको मिला यहाँ पे माइनस ऑफ, ओके। और यहाँ पे क्योंकि एक बार ये था, ओके, एक बार ये मिला और एक बार यहाँ मिला, तो ये 2 हो गया, तो माइनस ऑफ 2, ओके। सो इसीलिए ये फार्मूलाज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। सो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, अगर हमारे पास में वैल्यूज चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इंटरचेंज अगर हो तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। देन 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। देन 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ओके। तो ये हमारे पास में फार्मूला है, ठीक है। 4 मोर फार्मूलाज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे। देन हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में साइन सी प्लस डी है, ओके, साइन सी प्लस साइन डी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट हमारे पास में साइन सी माइनस ऑफ साइन डी, तो दैट कैन बी रिटन एज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2,
नेक्स्ट हमारे पास में साइन कॉस सी प्लस ऑफ कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। देन कॉस डी माइनस कॉस सी क्या होता है, कॉस डी माइनस ऑफ कॉस सी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये हमारे पास में 4 मोर और फॉर्मूलाज हो गए। तो अभी तक कितना हुआ था हमारा, 31 हुआ था यहाँ पे। सो इसमें 4 और ऐड कर दो, दैट मीन्स कि अब तक हमारा 35 फार्मूला हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 थीटा इनटू इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 थीटा अगर हमारे पास में, तो उसको थीटा में कैसे बदलेंगे, तो जैसे कि हमारे पास में अगर साइन 2 थीटा है, ओके, ये नथिंग बट हमारे पास में साइन थीटा प्लस थीटा है। तो साइन थीटा प्लस थीटा अगर हमारे पास में है तो हम इसको कह सकते हैं दिस विल बिकम टर्न आउट टू बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको हम tan के फॉर्म से भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ tan एज वेल। सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, जिसको अगर हम चाहें तो t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर cos 2 थीटा हमारे पास में, ओके, इफ वी हैव गॉट cos 2 थीटा, सो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको अगर t के फॉर्म में कन्वर्ट करें, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप ऐसा याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में tan 2 थीटा। ओके, सो tan 2 थीटा अगर हमारे पास में, तो वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम कह सकते हैं 2t अपॉन, ओके, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइन का जो है इसमें इसका फॉर्मूला और tan का जो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ओके, ये नथिंग बट हमारे पास में जो फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट ऑफ tan थीटा प्लस tan थीटा। सो सॉरी, tan थीटा प्लस थीटा का ये फॉर्मूला है, इसलिए tan 2 थीटा हो रहा है हमारे पास में, जो कि tan थीटा प्लस tan थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, दैट मीन्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, cot 2 थीटा, ओके, वेरी सिमिलर हमारे पास में उसी तरीके से cot स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन द होल अपॉन 2 cot थीटा, जिसको हम चाहिए तो ये कह सकते हैं कि दिस इज सी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 2c। ओके, इस तरीके से भी आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब वही सेम चीज़ है कि अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ थीटा है तो उसको हम हाफ एंगल पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, जस्ट ये क्या हो रहा है कि हम जो यहाँ पे 2 थीटा कंसीडर 2t कंसीडर करें तो यहाँ पे उसकी जगह पे थीटा ही है, उसको हम थीटा बाई 2 कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे अब 39 फार्मूलाज कंप्लीट होते हैं। इसको भी अगर मैं ऐड कर दूँ दैट मेक्स इट 43 एज वेल। ओके, सो एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे हो क्या रहा है कि पिछले वाले में 2 थीटा था तो वो थीटा हो जा रहा था, यहाँ पे थीटा है तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, दैट इज द ओनली चेंज इन द डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास में। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा कॉस 8 थीटा है। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए तो कुछ करते हैं इसके लिए। सबसे पहली चीज़ है क्या है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या। ओके, बिकॉज सबसे कोर से शुरू करेंगे, जब भी हम शुरू करेंगे तो हमेशा एकदम कोर से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 को कॉमन लेके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात बताओ कि 1 प्लस कॉस 8 थीटा क्या होगा। ओके, 1 प्लस कॉस 8 थीटा क्या होगा। अगर हम देखें तो ये हमारे पास में 2, ओके, अगर हम देखें तो ये हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो ध्यान से। ओके, सो हम इसको क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे कि देखो अगर हमारे पास में cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, इसको हम क्या लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये हम लिखते हैं इसको। सो हमको पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 होता है। तो अगर ये माइनस को मैं अदर साइड पे LHS में लेके चला जाऊँ तो आई कैन से कि 1 प्लस ऑफ, ये माइनस इस साइड का प्लस हो जाए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम कह सकते हैं, राइट है, ये बात हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को कहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस एज नथिंग बट 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस कॉस 8 थीटा, दैट मीन्स कि कॉस 8 थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना 8 टाइम्स ऑफ 4 थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे फाइनली, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या था, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस 4 थीटा का स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल स्क्वायर रूट है, प्लस ऑफ 2 यहाँ पे है तो इसका भी पूरा स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे प्लस ऑफ 2 है तो इसका भी पूरा यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लें, हम इस चीज़ का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से 2 और 2 में से एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लें कॉस 4 थीटा बचेगा। तो आई कैन से नाउ दिस हैज़ ट्रांसफॉर्म टू समथिंग एज, क्या बन गया ये, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 कॉस 4 थीटा, ओके। अब वंस अगेन कॉस 4 थीटा पे भी सेम फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे, इसको सबसे पहले 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो गया, ओके, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हमारा हो गया। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा अगर हो गया तो इसको सेम तरीके से हम इसको वापस से कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन, ओके, सो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, बिकॉज इसका हाफ होगा, ओके। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये वापस से हमारे पास में स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्लस यहाँ पे सॉरी, ओके, तो ये हमारे पास में वापस स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 2 प्लस, ठीक है। तो अगर इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। वापस से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन अगर वापस से लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा नथिंग बट वापस से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास में, ओके, बिकॉज 2 थीटा का हाफ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कॉस 2 थीटा, ओके। सो दैट मेक्स इट वंस अगेन द सेम थिंग। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अगर लोगे तो वापस से 2 आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 कॉस थीटा अगर मिल रहा है हमको तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, ओके। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया, ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब ये चीज़ जो हमने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देख रहे हैं, ओके, प्लस और माइनस के बारे में अगर हम बात करें, सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी यहाँ पे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, सेकेंड में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में ओनली, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली हमारे पास में साइन जो है, साइन या फिर उसका इन्वर्स दैट इज कोसेक, ये हमारा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो टैन या फिर कॉट, फोर्थ में देखें तो कॉस या सेक, ये पॉजिटिव होता है। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। अच्छा, एंगल्स के बारे में बात करें तो ये देखो, ये हमारे पास में टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें दिस इज़ पाई, दैट इज़ 180, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें दिस मेक्स इट 2 पाई, ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 थीटा, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अगर हमारे पास में जैसे कि साइन 3 थीटा है, कॉस 3 थीटा है हमारे पास में, तो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि साइन 3 थीटा जो हमारे पास में होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, ओके। क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 2 नहीं, आई एम सॉरी, ये 2 नहीं होता है, दिस इज यहाँ पे ये होता है 3, ओके। सो दिस इज नथिंग बट 3 साइन थीटा, ओके। सो 3 साइन थीटा, ओके, सो 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ें अगर हम, ओके, इफ़ वी मूव अहेड, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है व्हाट इट इज़, नेक्स्ट जो हमारे पास में होता है दैट इज़ कि कॉस
cos 3 थीटा. ओके, सो cos 3 थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा होता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा. ओके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, ये हमारा cos 3 थीटा होता है. tan 3 थीटा के बारे में अगर मैं बात करूँ, दैट इज 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा द होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3t माइनस ऑफ टी क्यूब. ओके, 3t माइनस ऑफ टी क्यूब द होल अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर. ओके, सो 3t माइनस ऑफ t स्क्वायर t क्यूब द होल अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ये हमारा tan 3 थीटा होता है. cos 3 थीटा के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 3c माइनस ऑफ c क्यूब, ये भी सेम होता है 1 माइनस ऑफ 3c स्क्वायर. ओके, सिर्फ और सिर्फ कॉट की जगह पे यहाँ पे कॉट आ गया, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहता है. ओके, सो कॉट क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉट थीटा. ओके, कॉट क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 कॉट थीटा, 3 कॉट अप द होल अपॉन 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1. क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस सेम है हमारे पास में ऊपर नीचे, तो उसको हम अगर शिफ्ट कर दें पहले भी तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 3 कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉट क्यूब थीटा अपॉन द होल अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे अगर इसको हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं सी क्यूब माइनस ऑफ 3c द होल अपॉन 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 1. ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बढ़ते हैं आगे. ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास में दैट सेज कि cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos a हमारे पास में है, ये देखो हमारे पास में कुछ ना कुछ ये नज़र आ रहा है. ओके, दिस सीम्स टू बी लाइक cos a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी. ओके, तो cos a माइनस बी एंड a प्लस बी अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, उसकी वैल्यू क्या होती है. तो cos a माइनस बी एंड a प्लस बी अगर हमारे पास में है, सो दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर. ओके, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ cos स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर b, ये होता है हमारे पास में. ओके, तो ये अगर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इसको और इसको एक्सपैंड अगर हम करें यहाँ पे तो कैन से कि cos a इंटू, ओके, cos a इंटू हमारे पास में क्या मिल रहा है हमको, सो दिस विल बी cos स्क्वायर 60. ओके, cos स्क्वायर 60 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है. ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. तो cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? cos 60 का वैल्यू हमारे पास में होता है, ओके, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a, ये हमको मिल गया. ओके, अब साइन स्क्वायर a और यहाँ पे cos है तो एक दिक्कत क्रिएट हो सकती है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर a को कन्वर्ट कर देते हैं cos में. सो कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, cos a 1/4 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर a, ये हम लिख सकते हैं इसको. ठीक है, आइडेंटिटीज जो कि सबसे स्टार्ट में पड़ी थी, तो cos a द होल अपॉन 1 माइनस 1/4 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, माइनस की जगह पे प्लस आएगा cos स्क्वायर a. ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो लेट्स डू वन थिंग. एक चीज़ अगर हम देखें ध्यान से तो 1/4 माइनस ऑफ 1 कितना होगा, 1/4 माइनस ऑफ 1 कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 3/4. तो वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस 3/4 इन ब्रैकेट प्लस ऑफ cos स्क्वायर a और बाहर मल्टीप्लाइड है हमारा cos a. ठीक है, अब ये अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओके, ये अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ, ओके, 4 cos स्क्वायर a द होल अपॉन 4, ये मिल रहा है हमको, इंटू cos a है हमारे पास में. तो इंटू cos a को अगर मैं यहाँ पे लिख के जाऊँ आगे तो cos को मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a द होल अपॉन 4, ये मिलता है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये cos a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये cos स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई तो cos क्यूब a बन गया, फिर ये माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ cos a मिल गया. अब ये देखो ये फॉर्मूला अभी अभी देखा है हमने कहीं पे, ओके, वी हैव सीन दिस फार्मूला समवेयर. कहाँ देखा है, इसके पहले ही जस्ट अभी देखा है. cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा. ओके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा. तो देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, तो यही होता है. दैट मीन्स कि आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओके, व्हाट दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू cos 3a
द होल अपॉन 4। तो cos 3a अपॉन 4 है क्या हमारे पास में? यस, देखो ऑप्शन डी है हमारे पास में, 1/4 मल्टीप्लाई टू cos 3a. Okay, so this gives our value for this answer, for this question. Okay, so this gives our answer for this question. Okay, moving ahead, next बढ़ते हैं आगे. ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास में, वन मोर क्वेश्चन वी हैव गॉट. ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो अगर क्या कह रहे हैं. सो पहली चीज़ है कि दिया हुआ है कि tan 5x, ओके, tan 5x, ओके, इंटू tan 3x, ओके, tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x, ये हमको दिया जा रहा है. अब देखो यहाँ पे ये जो tan हमारे पास में 3x और 2x है, हमको पता है कि अगर मैं चाहूँ तो tan 5x को क्या लिख सकता हूँ. कैन आई राइट दिस tan 5x एज tan 3x प्लस ऑफ 2x? आई कैन राइट दिस वे, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3x प्लस 2x विल बी 5x. और क्योंकि यहाँ पे 3x और 2x ऑलरेडी, तो शायद से हमारी दाल यहाँ पे थोड़ी कुछ गल जाए. दैट मीन्स कि कुछ क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाए. ओके, तो अगर मैं tan 3x, ओके, इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो आई कैन से कि tan 5x इज इक्वल टू व्हाट. सो tan 5x को हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan 3x प्लस 2x, जिसको हम आगे लिख सकते हैं व्हाट, tan 3x प्लस ऑफ tan 2x द होल अपॉन 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे. और ये हमारे पास में क्या है, tan 5x. ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमको मिला है ना यहाँ पे, इसको इस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, लेट्स डू वन थिंग एंड टेक इट ऑन दी अदर साइड एंड मल्टीप्लाई कर दो इसको. तो मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, tan 5x इंटू 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 3x प्लस ऑफ tan 2x, ये मिलता है. अब tan 5x इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, tan 5x, ओके, माइनस ऑफ tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल्स टू tan 3x प्लस tan 2x, ये हमको मिल रहा है. अब देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, tan 5x, tan 3x और tan 2x. tan 5x, tan 3x, tan 2x ये हमारे पास में है यहाँ पे, बस ये नेगेटिव है, तो इसको हमको पॉजिटिव चाहिए. तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये पूरा जो हमको मिल रहा है, ये जो पूरा, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बदल जाएगा. और इस साइड जो है, ये सबको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूँ तो सब नेगेटिव हो जाएंगे. तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, tan 5x इंटू नहीं माइनस tan 3x माइनस ऑफ tan 2x, ये मिलेगा मुझे, जो कि इक्वल टू, ये हमारे पास जो ऊपर है यही इसके इक्वल रहेगा. दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन बी. ओके, सो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, दिस क्वेश्चन सेज दैट कि cot x इंटू cot 2x, ठीक है, cot x इंटू cot 2x हमारे पास में है, माइनस ऑफ, ओके, माइनस ऑफ cot 2x इंटू cot 3x, देन माइनस ऑफ cot 3x इंटू cot x. तो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है. ओके, वी नीड टू से द वैल्यू फॉर दिस. ओके, इसका वैल्यू बताना है. चलिए बताते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखते हैं क्या कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ cot 3x हमारे पास में है. दैट मीन्स कि 3 थीटा वाला फॉर्मूला कुछ यहाँ पे यूज़ होने का यहाँ पे आसार नज़र आ रहा है. ओके, बाकी तो 2 थीटा है, ये तो सिंपलर है, तो इसको लेते हैं पहले, इसको कुछ इसके साथ कुछ करते हैं. तो अगर इसको हम यहाँ पे अलग कर लें तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओके, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आई कैन से दिस इज इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस ऑफ cot 3x को यहाँ पे अगर अलग कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे cot 2x माइनस ऑफ, नहीं प्लस ऑफ, ओके, बिकॉज माइनस बाहर कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्लस ऑफ cot x मिल गया. अब देखो हमको पता है एक फार्मूला, हमको पता है क्या फार्मूला है, दैट इज cot a प्लस बी का फार्मूला है. तो cot a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cot a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज cot a इंटू cot b माइनस ऑफ 1 द होल अपॉन cot a प्लस ऑफ cot b. अभी जो 3x हमारे पास में है, क्या मैं इसको 2x प्लस ऑफ x लिख सकता हूँ, यस और नो, कैन आई राइट इट दिस वे. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो ये जो हमारे पास में cot 3x है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस, ओके, cot 3x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास में, दैट इज़ 2x प्लस x. तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक ब्रैकेट डाल देता हूँ. तो ब्रैकेट अगर डालूँ तो मुझे मिलेगा cot a की वैल्यू क्या है, 2x इंटू cot x माइनस ऑफ 1 द होल अपॉन cot
2x प्लस ऑफ कॉट x, ओके, ये मिलता है मुझे। इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, दैट इज कॉट 2x प्लस ऑफ कॉट x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या दिखाई देता है कि कॉट 2x प्लस कॉट x एंड कॉट 2x प्लस कॉट x यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो। और हमारे पास में पहले क्या था, कॉट x इंटू कॉट 2x था हमारे पास में, ठीक है, ये था। अब अगर इसको मैं वापस लिखूँ तो कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस ऑफ कॉट 2x इंटू कॉट x एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 1। तो देखो ये भी हमारे पास में कॉट x इंटू कॉट 2x है, इन कॉट x इंटू कॉट 2x है, तो ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स कि फाइनल आंसर क्या मिला, 1 मिला। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 50, ओके, साइन 50 माइनस ऑफ साइन 70 माइनस ऑफ साइन 10, हमको ये चाहिए। ओके, सो साइन 50 माइनस ऑफ साइन 70 माइनस ऑफ प्लस ऑफ साइन 10, ये हमको यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू चाहिए तो देखो एक चीज़ ना यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि सब अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो या तो आपको वैल्यूज़ पता है तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। ओके, इफ़ यू नो द वैल्यूज़ तो यू कैन डू समथिंग, बट अगर वैल्यूज़ नहीं था, क्योंकि ये ऑड नंबर्स है हमारे पास में, 50 70 10, ये तो सब ऑड है हमारे पास में, तो इसका वैल्यू तो नहीं मिलेगा जल्दी से। लेकिन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, साइन सी प्लस डी जो हमारे पास में है ना, साइन सी प्लस डी वगैरह जो होता है, वैसा कुछ हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है कि साइन ए माइनस ऑफ साइन बी, ओके, साइन ए माइनस ऑफ साइन बी, ओके, ए की वैल्यू 50 कंसीडर करेंगे, बी की वैल्यू 70 कंसीडर करेंगे, तो इसका क्या होता है, दैट इज़ 2 टाइम्स कॉस ऑफ, ओके, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये होता है। जिसको अगर हम एक्सपैंड करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 50 प्लस 70, ओके, 50 प्लस 70 अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस, दैट मीन्स कि 50 माइनस ऑफ 70 अपॉन 2, ओके, प्लस ऑफ साइन 10, ये मिल रहा है हमको। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 120 अपॉन 2, ओके, इंटू साइन माइनस 20 अपॉन 2 प्लस ऑफ साइन 10। अब यहाँ पे ये कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना 10 हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 2 cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ओके। और ये साइन माइनस 10 है, तो साइन एक रूल यहाँ पे है दैट सेज कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ये होता है। ओके, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ साइन 10 से, प्लस ऑफ साइन 10 ये हमारे पास में है, प्लस ऑफ साइन 10, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में, माइनस ऑफ साइन 10, ओके, प्लस ऑफ साइन 10, ये बचा हमारे पास में। तो साइन 10 और ये साइन 10 कैंसिल, तो बचा क्या हमें 0, तो 0 बचा, दैट मीन्स कि आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा, तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, देखने से थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है ये, ओके, बट डरना घबराना नहीं है हमको, कोई बात नहीं है। चलिए समझते हैं इसको क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ दी हुई है हमारे पास में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर पाई माइन, अच्छा ये ना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, पाई नहीं है ये x माइनस पाई बाई 3 है। ओके, सो ये x माइनस पाई बाई 3, सो क्या है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 एंड प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। ओके, सो ये हमारे पास में है यहाँ पे अवेलेबल। अब एक चीज़ हमको पता है, अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, क्या देखा था कि हमको पता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, ये होता है। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओके, अगर हम देखें तो cos स्क्वायर एक्स, ओके, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये मिलता है हमको। सो अगर हम इसी तरीके से इसको भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस एज कि 1 प्लस cos 2x, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x
प्लस पाई बाई 3, ये हमारे पास में है द होल डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x, दैट मीन्स कि x माइनस पाई बाई 3 द होल अपॉन 2, ये हमको मिलता है यहाँ पे। ओके, क्लियर है ये कि हमने क्या किया यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ किया, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये फार्मूला को यूज़ करके हमने सबको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हमको ये मिल गया है। अब एक काम करते हैं, सबको ना लाइन से लिख देते हैं। ठीक है, लेट्स गेट एवरीथिंग इनटू अ लाइन। अब यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ भी हाफ है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है। तो सब डिनोमिनेटर का 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या अंदर, पहली बात है ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 2x प्लस ऑफ 1 प्लस कॉस 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस ऑफ हमारे पास में क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3, ये मिल रहा है हमको। ठीक है, यहाँ भी मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट हमारे पास में। ओके, अब ये देखो 1 1 1, ये सब मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएगा। तो 1/2 3 प्लस, ओके 3 प्लस कॉस 2x हमारे पास में है। ओके, कॉस 2x प्लस हमारे पास में क्या है, कॉस 2x प्लस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस ऑफ कॉस 2x माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3। ओके, ये हमको मिल रहा है। अब ध्यान से अगर हम वापस से समझें, ठीक है, अगर ध्यान से हम वापस से समझें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता। अब ये देखो हमारे पास में क्या है, दिस इज कॉस, ओके दिस इज कॉस a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो cos a प्लस बी प्लस ऑफ cos a माइनस बी, ये हमारे पास में एक ऐसा फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, इसका एक्सपेंशन हमको पता है, इसका एक्सपेंशन होता है 2 cos a cos b। ओके, तो 2 cos a cos b इसका एक्सपेंशन होगा, तो 2 cos a cos b होगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1/2 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स प्लस cos 2x प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos a क्या है हमारा 2x है, b क्या है हमारा, ओके cos b दैट इज 2 पाई बाई 3, ये है हमारे पास में। ओके, यही मिलता है हमको। अब देखो, अब यहाँ पे 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स ये कितना हो गया, पाई की वैल्यू होती है कितनी है, पाई की वैल्यू होती है 180। तो 180 और 6 3 से 180 अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो 6 बनेगा 60। तो 2 इंटू 60 दैट मीन्स ये कितना हो गया, ओके दैट मीन्स कि दिस इज 2 इंटू 60। तो 2 इंटू 60 दैट मीन्स कि कितना हो गया ये हमारे पास में। या फिर इतना करने की जगह पे, ओके इतना करने की जगह पे एक काम कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 था ना, तो पाई बाई 3 लिख सकता हूँ मैं इसको। दैट मीन्स कि यहाँ पे पाई, ये हमारा पाई है दैट इज़ 180, तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो इधर अगर जब लाई करेगा तो यहाँ पे ASTC होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव है यहाँ पे, तो कॉस की तो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ओके आई कैन राइट दिस एज कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास में जो मिलेगी दैट विल कॉस माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब यहाँ पे 60 हो, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 ये हो जाता है हमारे पास में। ओके, तो अगर इसको हम वापस से लिखें थोड़ा सा, तो हाफ ऑफ ये 3 प्लस ऑफ कॉस 2x, ओके प्लस ऑफ 2 इंटू, अच्छा माइनस 1/2 था तो यहाँ पे प्लस का जगह माइनस आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, माइनस हो गया। और साथ में क्या आएगा हमारे पास में, cos 2x ये हमारे पास में आता है। ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल, ये बचा गया cos 2x माइनस ऑफ cos 2x, तो ये और ये भी कैंसिल, बचा गया सिर्फ 3। दैट मीन्स कि आंसर क्या हो जाए 3/2। सो 3/2 अगर हमारे पास में बचता है दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन x प्लस 3 अल्फ़ा, ओके
साइन एक्स प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ओके, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस एक्स, ये हमारे पास में है। इसका हमको यहाँ से बताना है कि अगर ये होता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विल बी अ राइट ऑप्शन, ये हमको बताना है। सबसे पहली चीज़ है इसको एक्सपैंड कर देते हैं। चलो इसको एक्सपैंड करेंगे अगर तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा साइन, ओके, साइन एक्स दैट इज साइन ए प्लस बी है हमारे पास में, तो साइन एक्स, ओके, इंटू कॉस 3 अल्फा, ओके, प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 3 अल्फा, ओके, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, ये हमको मिलता है। जिसको अगर ओपन करें तो 3 साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ 3 कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, ये मिल रहा है हमको, ठीक है, यही मिल रहा है हमको, ओके। अब सब कुछ को ना ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। अगर सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएं तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स इंटू कॉस 3 अल्फा, ओके, प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 3 अल्फा माइनस ऑफ 3 साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, एंड अब माइनस की जगह पे ये हो जाएगा प्लस 3 कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको, ओके, दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट। तो अगर ये मिल गया हमको तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे चलो कुछ देखते हैं, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या यहाँ पे। कॉमन अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे कॉमन साइन एक्स यहाँ पे एक हमको दिखाई दे रहा है, साइन एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइन एक्स है और यहाँ पे भी साइन एक्स है हमारे पास में, ठीक है। तो ये साइन एक्स और साइन एक्स को जरा कॉमन लेते हैं, चलो, तो साइन एक्स को अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको, कॉस 3 अल्फ़ा, ओके, कॉस 3 अल्फ़ा, और यहाँ पे प्लस ऑफ 3 कॉस अल्फ़ा, ये मिल गया, ठीक है। देन क्या है, कॉस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, तो प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन 3 अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 साइन अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 0, ये मिल गया, ठीक है। सो साइन 3 अल्फ़ा एंड कॉस 3 अल्फ़ा का यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि यूज़ होगा। तो साइन 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, ओके, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन 3 अल्फ़ा, तो साइन 3 अल्फ़ा क्या है, दैट इज़ 3 साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, ये है। और कॉस 3 अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 कॉस अल्फ़ा, ये है हमारे पास में। अब देखो अगर मैं यहाँ पे cos 3 अल्फ़ा की जगह पे, ठीक है, cos 3 अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये वैल्यू, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अगर 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस ऑफ 3 cos अल्फ़ा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ माइनस 3 cos अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस 3 cos अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास में। दैट मीन्स कि साइन एक्स इंटू 4 cos क्यूब अल्फ़ा, ये हमारे पास में बचेगा, प्लस ऑफ उसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो साइन 3 अल्फ़ा की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे साइन 3 अल्फ़ा की जगह पे, ठीक है, साइन 3 अल्फ़ा की जगह पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो माइनस 3 साइन अल्फ़ा ये जो है, और ये सॉरी प्लस 3 साइन अल्फ़ा यहाँ पे माइनस 3 साइन अल्फ़ा, दिस इज़ माइनस 3 साइन अल्फ़ा, दिस इज़ प्लस 3 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, बस इतना ही बचेगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 4 साइन क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ओके, ये हमको मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको ना ऑन दी अदर साइड लेके जाते हैं, बिकॉज हमको tan x कुछ तो बनाना है यहाँ पे, ठीक है, tan x बनाना है तो cos x को उस साइड लेना पड़ेगा, तभी वो डिवीजन होने के लिए यहाँ पे इस साइड आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan x हमको दिख रहा है, tan x से कुछ हमको रिलेशनशिप बनाना है, तो tan x बनाने के लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो शिफ्ट करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल मेक इट एज, ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो cos को अगर मैं ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड लाऊँ तो sin x अपॉन cos x हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं ऑन टू दी राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो 4 साइन क्यूब अल्फ़ा अपॉन 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता क्या हूँ, ये क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अच्छा 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 तो यहाँ कैंसिल हो गया हमारा,
4 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास में, tan क्यूब अल्फा, ठीक है। तो tan x इज इक्वल्स टू tan क्यूब अल्फा, तो tan x इज इक्वल्स टू tan क्यूब अल्फा, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए इंटू टैन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉट ए। ओके, इसका वैल्यू बताना है हमको। चलो, सबसे पहली चीज़ है कि हमको यहाँ पे साइन ए कॉस ए कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए कॉमन दिखाई, तो कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन दिख जाए पहले उसके साथ में चलो डील करेंगे हम, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास में, टैन ए प्लस ऑफ कॉट ए, हमारे पास में ये बच रहा है। ओके, दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग। तो टैन ए प्लस कॉट ए रिमेनिंग है, तो एक काम करते हैं, साइन ए, क्योंकि सबको साइन और कॉस में बदल देते हैं, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस एज कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन ए, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने क्यों चेंज किया, बिकॉज यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज़ हो नहीं सकती। तो मैंने बताया तो गोल्डन रूल में कि जब कुछ यूज़ ना हो पाए तो डायरेक्टली सब यहाँ पे क्या करो, सबको साइन और कॉस में बदल दो। तो अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए द होल अपॉन साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए द होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये मिल रहा है। पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे दिखाई देती है कि भाई इधर पे साइन ए कॉस है, इधर पे साइन ए कॉस है, कैंसिल कर दो। ओके, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास में, व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ये कंसेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री के। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। ओके, सो और भी क्वेश्चंस या फिर नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।